नमस्कार दोस्तों अगर आपको डीसी वर्सेस केकेआर के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 47वां एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के 47वें एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की केकेआर और ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल की टीम आपस में भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में डीसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया तथा केकेआर टीम को पहले गेंदबाजी को आमंत्रित किया तथा रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली कैपिटल के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे तथा दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शॉ तथा फ्रेजर मैकगर्क के कंधों पर इस महामुकाबले अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी तथा दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और फ्रेजर मैकगर्क ने आते ही केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पावर प्ले के दूसरे ही ओवर में पृथ्वी शॉ को वैभव ने फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट हो गए तथा दिल्ली कैपिटल ने मात्र 17 रन के स्कोर पर ही पृथ्वी शॉ के रूप में अपना पहला विकेट गंवाया तथा पृथ्वी शॉ ने 7 बॉलों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए पोरेल मैदान पर उतरे तथा अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क ने फ्रेजर मैकगर्क को वेंकटेश अय्यर के हाथों आउट कर दिया तथा फ्रेजर मैकगर्क ने 7 बॉलों में 12 रन बनाकर आउट हो गए तथा दिल्ली कैपिटल ने अपना दूसरा विकेट 30 रन के स्कोर पर गंवाया तथा अब साई होप बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दिल्ली कैपिटल ने पारी के शुरुआत में ही अपने ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया तथा केकेआर के बॉलरों ने दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया तथा पावर प्ले के चौथे ओवर में ही वैभव ने साई होप को क्लीन बोल्ड कर दिया। साई होप ने 3 बॉलों में 6 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों पर दबाव बनना शुरू हो गया तथा केकेआर के बॉलरों ने दिल्ली कैपिटल के टॉप ऑर्डर को आउट कर दिया। दिल्ली कैपिटल ने अपना तीसरा विकेट मात्र 37 रन के स्कोर पर गंवाया तथा अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान पर उतरे तथा दिल्ली कैपिटल को एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन मिडिल ओवर के पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने अभिषेक पोरेल को क्लीन बोल्ड कर दिया तथा अभिषेक पोरेल ने 15 बॉलों में 18 रन बनाकर आउट हो गई और दिल्ली कैपिटल ने चौथा विकेट 68 रन के स्कोर पर गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान पर उतरे तथा एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ा तथा 11वें ओवर की पहली ही बॉल पर चक्रवर्ती ने ऋषभ पंत को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया तथा ऋषभ पंत ने 20 बॉलों में 27 रन बनाए तथा अब बल्लेबाजी के लिए स्टुप्स मैदान पर उतरे तथा वरुण चक्रवर्ती ने स्टुप्स को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट हो गई तथा स्टुप्स ने 7 बॉलों में 4 रन बनाकर आउट हो गई तथा दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों को केकेआर के बल्लेबाजों ने पवेलियन भेज दिया। अब बल्लेबाजी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर कुशाग्रा मैदान पर उतरे तथा दिल्ली कैपिटल की जगमगाती बल्लेबाजी को संभालने की कोशिश की तथा डीसी को अब एक साझेदारी की जरूरत थी, लेकिन अगले ही ओवर में सुनील नारायण ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल 21 बॉलों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते दिल्ली कैपिटल के बल्लेबाजों की विकेटों की झड़ी लग गई तथा अब बल्लेबाजी करने के लिए कुलदीप यादव मैदान पर उतरे तथा वरुण चक्रवर्ती ने इम्पैक्ट प्लेयर कुशाग्र को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया तथा कुशाग्र ने 3 बॉलों में 1 रन बनाकर आउट हो गए तथा दिल्ली कैपिटल ने 111 रन के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए। दिल्ली कैपिटल की लड़खड़ाती पारी को कुलदीप यादव ने संभाला तथा कुलदीप यादव ने 26 बॉलों में 35 रन बनाकर नाबाद रहे
तथा दिल्ली कैपिटल ने 9 विकेट खोकर 153 रन बनाए। रन तेज करने उतरे केकेआर के खतरनाक फॉर्म में चल रहे ओपनर मैदान में उतरे। फिल सॉल्ट व सुनील नारायण की जोड़ी पर इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर बार की तरह इस बार भी कोलकाता की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनर जोड़ी मैदान पर उतरते ही दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों पर बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। फिल सॉल्ट व सुनील नारायण ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था तथा दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों को विकेट की जरूरत थी, लेकिन केकेआर के बल्लेबाज फिल सॉल्ट ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे तथा देखते ही देखते फिल सॉल्ट ने अपना अर्धशतक पूरा किया तथा केकेआर के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 79 रन बनाए तथा अब दबाव दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत पर था और वे पहली विकेट की तलाश में थे। तभी मिडिल ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने सुनील नारायण को फ्रेजर मैकगर के हाथों कैच आउट करा दिया तथा सुनील नारायण ने 10 बॉलों में 15 रन बनाए। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर उतरे तथा रिंकू सिंह व फिल सॉल्ट ने पारी को संभाला, लेकिन अक्षर पटेल ने फिल सॉल्ट को क्लीन बोल्ड कर दिया। फिल सॉल्ट ने 33 बॉलों में 68 रन बनाए तथा अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में विलियम्स ने रिंकू सिंह को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कर दिया तथा रिंकू सिंह ने 11 बॉलों में 11 रन बनाए। अब बल्लेबाजी के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे तथा केकेआर को एक महत्वपूर्ण साझेदारी की जरूरत थी तथा कप्तान श्रेयस अय्यर व वेंकटेश अय्यर के बीच 57 रनों की साझेदारी हुई तथा श्रेयस अय्यर ने नाबाद 23 बॉलों में 33 रन बनाए तथा वेंकटेश अय्यर ने 23 बॉलों में 26 रन की नाबाद पारी खेली तथा केकेआर ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीता।